यत्न करके रखिएगा। अगर कभी किसी प्रकार की शिकायत हो जाए, मिल जाए, तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको मैं आपको सौंपता हूं। आप सुंदर भाव से इनका पोषण करेंगे, प्यार देंगे, कोई चीज का कमी नहीं करेंगे। बोले ठीक है। बस रथ को चलाना प्रारंभ किया। नगर से बाहर आया। अचानक ऐसा लगा कि आज आंधी आने वाले हैं, बारिश होने वाले हैं, तूफान आने वाले हैं। बिजली चमकने लगा और ऐसा बिजली चमकने लगा रास्ते में कि घोड़ा जो था वो घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इतना खतरनाक। तब कंस ने ललकारा, कौन है जो हमारे मार्ग को रोक रहे हैं? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तब वहीं पे आकाशवाणी होते हैं, आवाज आता है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को हर्ष उल्लास के साथ रथ पे बैठालकर तुम ससुराल पहुंचा रहे हो, इसी का 8वां संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही आकाशवाणी सुना कंस तुरंत नियत बदल गया। इसीलिए राक्षसों पे, दैत्यों पे, दुष्टों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस बहन को इतना प्रेम दिया, जिस बहन को समझाया, का वसुदेव को कहा कि मेरे बहन को ठीक से रखना, वो ही कंस अपना बहन को तुरंत आकाशवाणी सुनने के बाद केस पकड़ लिया, रथ से नीचे उतार दिया, खड़ग निकाला और हंसने लगा। बोला मैं मार दूंगा तुम्हें आज। नहीं भैया क्या कर रहे हो अब क्या कर रहे हो आप? हमें मारिए क्यों? तुमने सुना नहीं? वसुदेव कहने लगे क्या करे साले साहब, आपने सुना नहीं? इसका 8वां संतान मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, मेरा मृत्यु आएगा, तो मैं इस देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। आजकल समाज में यही हाल है। स्वार्थी व्यक्ति किसी समय अपना रंग बदल लेते हैं। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक आपसे प्रेम करेगा, जब तक स्वार्थ नहीं है तब तक आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए भरोसा केवल गोविंद से कीजिए और किसी से नहीं। गोविंद ही हमारा हर समय रक्षक बन के आएंगे। गोविंद कभी भी भक्षक बन के नहीं आएंगे, रक्षक बन के आएंगे। हाँ, लेकिन साक्षात चतुर्भुज नहीं आएंगे, चतुर्भुज रूपधारी नहीं आएंगे। अगर रोग लगा है तो डॉक्टर बन के आएंगे, दवा बन के आएंगे। विपत्ति आया है तो वो और कुछ बन के आएंगे। जहां जैसी जरूरत पड़ेंगे वैसे ही ठाकुर हमारे आएंगे। अब क्या हुआ? वसुदेव जी चरण पकड़ लिया और हाथ को पकड़ लिया। बोला क्या कर रहे हो कंस, तुम्हें पता नहीं है जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, मृत्यु से बच नहीं सकता है, यही सत्य है दुनिया का। मृत्यु के नामों से लोग डरता है। कोई मर जाता है तो उनके 100 यात्रा में भी नहीं जाता है। उन्हें लगता है नहीं भाई मैं घर में सेपरेट हूं, कौन जाएगा शमशान। उसे पता ही नहीं कि जिस घर में तुम रह रहे हो वहां एक दिन शमशान था, जिस घर में तुम रह रहे हो वहां भी एक दिन शमशान था। आज हाईवे चल रहा है, एक हाईवे रोड बन रहा है, जहां शमशान तो घर बन गया, वहां सुरक्षित मान रहे हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह यही मांगा था, हे प्रभु आप हमारा शरीर को वही आदेश दीजिएगा जलाने के लिए जहां आज तक किसी का शव नहीं जला है। बोले ये हो ही नहीं सकता है, ये अनंत काल से चले आ रहे हैं, हर जगह लाशें जले हैं, हर जगह इस विश्व ब्रह्मांड में। तो अब क्या हुआ? जब देवकी रो रो के बेहाल हो गई, कंस बोला देखो कंस तुम मरेगा, तुम बच नहीं पाएगा। लेकिन सुनो, बहुत सारे उनको समझाया तो उनको मन में थोड़ा सा दया आया
और वसुदेव जी महाराज तुरंत कहा कि सुनो, तुम देवकी के संतान से डर रहे हो, मैं वचन देता हूं कि जितना संतान जन्म लेगा मैं एक एक करके आपको सौंप दूंगा, एक एक करके सौंप दूंगा, आप उससे जो कीजिएगा आपको मैं समर्पण कर दूंगा। अब कंस को विश्वास था कि वसुदेव सत्यवादी है, अपना वचन पर सत्यता रखते हैं। जैसे रघुकुल में प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही ना। तो दशरथ वसुदेव जी महाराज ऐसा बोला, बोले ठीक है, तब तक मेरे नजरों में आप लोगों को रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब वैसे ही हुआ, रखा। पहले कारागार में नहीं रखा था, कारागार में बाद में रखा। जब प्रथम पुत्र हुआ, नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी वचन के पक्का थे, उनको जाकर के सौंप दिया। कंस को दया आया कि नहीं, पहला पुत्र तो मेरा दुश्मन नहीं, आठवां है, तो वापस कर दिया। लेकिन वसुदेव को पता था कि हमको भरोसा नहीं लग रहा है। उसी समय आकाश में सब देवता इंतजार कर रहे हैं कि कंस का पाप का घड़ा भरे, तब हमारे गोविंद आएंगे। और जब कभी थोड़ा सा पाप करेंगे, कभी पुण्य करेंगे, तो इसी तरह चलता खेल चलता रहेगा। तो पाप का घड़ा को भरवाना है, तो देव ऋषि नारद को भेजा। और देव ऋषि नारद देखिए, इसी संत आत्मा जो होते हैं, जो संत होते हैं, वो सबके पास चले जाते हैं। दैत्य हो, दानव हो, देवता हो, अच्छा पुरुष हो, सबके पास। क्योंकि वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे ऊपर हमें वो प्रसन्न रहेंगे। तो वहां जब चले गए देव ऋषि नारद, बोला कंस मूर्ख बहुत देखे लेकिन आपका जैसे नहीं। बोला क्यों? बोला आपका दुश्मन को आप छोड़ दिए, आपका मृत्यु का जो कारण है उनको छोड़ दिए। बोले किनको? पहला पुत्र था, मेरा काल तो आठवां है। एक कमल का फूल लिया और गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से वहां से गिनना शुरू कर दिया। अब बोलो बताइए कहाँ से अब इनको गिनना प्रारंभ करेंगे? बताइए, अब कहीं से भी तो हो सकता है। भगवान विष्णु क्या है? चलिए आए। अरे पता नहीं था। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो मोहिनी बन करके, मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को ठग लिया था। क्या पता तुमको भी ठगता हो? हाँ ठीक बोले। उनका मति चेंज हो गया और तुरंत उस बालक को ले आया और शिला में पटक दिया। ऐसे करते करते 6 बच्चे को मार डाला कंस। 8वां का जब बारी हुआ तो योग माया से कहा भगवान कि रोहिणी की गर्भ में इस 8वां शेष अवतार को भेज दीजिए, है ना। अब बारी किनकी है? 8वां की। सभी देवता, अब आज भादों की महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, जन्माष्टमी है, अष्टमी तिथि है जो भादर महीना में हम लोग मनाते हैं। भादों के महीना में सब देवता प्रणाम किया, स्तुति किया और 9 बार सत्य सत्य करके कहा। हम लोग भी इस श्लोक को बोलेंगे और फिर आज गोविंद आएंगे, उसका उत्सव मनाएंगे। हाथ जोड़ लेंगे सबको और बोलेंगे सत्य व्रत सत्यम परम त्रिसत्यम सत्य यश योनि निहतम च सत्ये सत्य यश सत्यमृत सत्यनेत्रतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम परपन्नः। भगवान चतुर्भुज धारण किया, शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के देवताओं को आशीर्वाद दिया कि मैं जल्दी ये देवकी और वसुदेव का बालक बन करके आ जाऊंगा, आ रहा हूं अभी तुरंत। और गोकुल में मैं जाऊंगा। अभी बहुत लीला है लेकिन समय कम है, हम लोगों को समय कम है, इसीलिए संक्षेप में
जब उस समय भगवान आए, सब सो गए, पहरेदार गेट खुल गया और जमुना जी महारानी बढ़ गई, भगवान का चरण धोई। अब हम लोग भगवान बाल कृष्ण का दर्शन करेंगे। वसुदेव पहले नंद बाबा को, जसोदा को बुला के रखो यहाँ भैया।